अभाना से तेंदुखेड़ा तक करोड़ों की लागत से बनाई गई सड़क अब लगातार हादसों को निमंत्रण दे रही है। निश्चित रूप से सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की वजह से पिछले दिनों कई हादसे हो चुके हैं, फिर भी प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। ज्ञात हो, दमोह से जबलपुर मार्ग के हालत किसी से छुपे नहीं हैं। इसलिए अब जबलपुर जाने वाले अधिकांश लोग यहीं से गुजरते हैं। ऐसे में अचानक से आने वाले इन खड्डों में गाड़ियों का अनियंत्रित होना कोई अनोखी बात नहीं है। इस मार्ग पर मेंटेनेंस के नाम पर जो लीपापोती हुई है, उसने अब भयंकर रूप ले लिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस जगह पर पहले ही अलग अलग दुर्घटनाओं में करीब 5 लोगों की जान जा चुकी है। अब देखना होगा प्रशासन और निर्माण एजेंसी की कुंभकर्णी नींद कब तक खुलेगी। ठीक है। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा पंकज जैन। पंकज जैन जी कहाँ के हैं आप? मैं यहीं आगे 5 किलोमीटर आगे सांगा से। अच्छा, ये जो मुख्य मार्ग है जी। इस पे ये अभी आपने जो देखा ये गड्ढे हो गए हैं, यहाँ पे ये गिट्टी डली है, तो ये क्या ऐसा ही था शुरू से? नहीं, शुरू से तो सही था, फिर पिछले साल बरसात में ना जी। ये धंस गया था इधर। जी। लगभग कितने फुट का गड्ढा हो गया था यहाँ? लगभग आधा फुट से कम नहीं था, ज़्यादा ही था। अच्छा। तो पिछली बार उनने इस पर एक्सीडेंट हुआ। एक रैली तरफ की एक लेडीज़ थी और एक जेंट्स थे, जैन समाज के कोई। जी। तो वो स्पॉट पे ख़त्म हो गई थी लेडीज़। अच्छा। फिर इसके बाद इन्होंने डामलीकरण कर दिया। डामलीकरण किया तो ये सही हो गया। फिर जी। सही होने के बाद इस बार बरसात में ये फिर मतलब वो डामरीकरण का 1 वर्ष चल गया। हाँ, धस नहीं लगा वो। अब बरसात में फिर धस गया ये। अच्छा, अभी यहाँ पे वर्तमान में लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्या घटनाएं घट रही हैं यहाँ पे? क्यों नहीं, ये गिट्टी नहीं देख रहे आप? जिसको मालूम है, लगातार जैसे हम लोग डेली के हैं तो हमको लोग को तो मालूम है कि यहाँ पे क्या कंडीशन है, और जिनको जो पहली बार आएंगे तो उनको थोड़ी जानकारी रहेगी। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि लगातार इस जगह पे घटनाएं होती रहती हैं। लोग जब भी निकलते हैं, अगर कोई संभल के नहीं निकले तो थोड़ी सी ही लापरवाही में किसी के साथ बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ये जो रोड बनी है अभाना से तेंदुखेड़ा तक, ये रोड बिल्कुल सही नहीं बनी। हर ऐसी रोड में ऐसे दचके हर जगह, हर पुलिया पे ऐसी कोई पुलिया नहीं है जिसमें ये कंडीशन ना हो। माना जा सकता है निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है। बिल्कुल हुआ है। क्या नाम है आपका? देवेंद्र राय साहब, कहाँ पे रहते हैं आप? वार्ड नंबर 11 तेंदुखेड़ा। अच्छा, ये बताइए इस रास्ते से लगातार आपका आना जाना होता है? हाँ, लगभग आना जाना। कौन सा रास्ता है ये? ये अपना तेंदुखेड़ा से अभाना होते हुए दमोह। जी। तो ये जो पुलिया है जहाँ अपन अभी खड़े हैं, इस पुलिया को कौन सी पुलिया बोला जाता है? तो खैरे की पुलिया। ये कितने समय से ऐसी क्षतिग्रस्त है? अरे सालों से क्षतिग्रस्त है। तो इसमें मात्र नाम लीपापोती कर दी जाती है, ये कभी कोई इसका स्थायी मेंटेनेंस लीपापोती भी नहीं, अभी गिट्टी गिर गई है। जी। अभी जब ये अरुण यादव जी आए थे जी, तब ये गिट्टी गिर गई है। तो आए दिन यहाँ घटनाएं होती रहती है। आप लोग 4 व्हीलर से निकलते फिर भी बहुत संभल के निकलना पड़ता है। यहाँ पे क्या जंप करने का जो है खतरा रहता है और एक्सीडेंटल होने की चांस रहती है। जी। क्या नाम है? सौरभ श्रीवास्तव। कहाँ के हैं सौरभ जी? तेंदुखेड़ा के ही हैं। बताइए इस रास्ते के बारे में क्या जानते हैं? इस रास्ते के बारे में, ये पुलिया है जो बहुत दिनों से क्षतिग्रस्त है और यहाँ पे एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। हमारे 3 मित्र थे ना बहुत पहले, जी, लगभग 2 वर्ष पहले जी, उनका भी यहीं एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा। हाँ, तो वो एक्सीडेंट में तीनों खत्म हो गए, बिजली विभाग से थे वो। अच्छा। हाँ, और इस पे प्रशासन ध्यान नहीं देता है। अच्छा, इस पे तो ये रोड कंप्लीट हो गया है। रोड कंप्लीट होने के बाद इस पुलिया में ये धसान होती रहती है। ये यहाँ का मतलब कोई स्थायी अभी तक उपाय नहीं हो पाया है। लगातार इसमें अगर मेंटेनेंस होता भी है तो कुछ समय बाद वो समस्याएं फिर से सामने आ जाती है। बड़े वाहनों में निकलने में क्या? बड़े वाहनों में बहुत दिक्कत होती है निकलने में। जैसे ट्रक है ना, तो एक गाड़ी बाइक के एक्सीडेंट होने की बहुत संभावना होती है। मतलब संभलना पड़ता है कि कहीं कोई बड़ा वाहन आ रहा तो मिस होके ना आ जाए। बिल्कुल। ऐसे ही खबरों की लगातार अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने SPN न्यूज़ को।